हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत वॉरेन बफेट जी के बड़े ही एक फेमस कोट से करने वाला हूं। उन्होंने कहा था कि यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 लेडी प्रेग्नेंट, समथिंग टेक्स टाइम। जी हाँ, ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में बड़ी प्यारी बात बताई थी। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पे आना चाहते हैं तो आपको एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट जो है जर्नी की तरह है। इस जर्नी में अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, ये बातें मैं आपको वीडियो के शुरुआत में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो मैं शेयर आप लोगों के सामने लाया हूं वो एक ऐसा शेयर है जिसमें आप लंबे समय तक अगर इस कंपनी के साथ बने रहते हैं, इस कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं, इस पूरी यात्रा में अगर आप कंपनी का साथ देते हैं, तो डेफिनिटली आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे। आप इस शेयर पे भरोसा रखें, आप 100% एक अच्छा वेल्थ क्रिएट पा कितना वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे ये किसी को पता नहीं है। 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना किसी को पता है। इवन कंपनी डज़न्ट नो कितनी बड़ी वो कंपनी बन सकती है, उसका मैनेजमेंट को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज जिस शेयर के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है सिरमा एसजीएक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी अभी हाल ही में शेयर बाजार में लिस्टेड हुई है और शायद अगस्त 2022 में ही लिस्ट हुई है ये कंपनी। एक स्मॉल कैप कंपनी है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कंपनी के कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में। चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस बनाती है, कंज्यूमर अप्लायंसेस बनाती है, ऑटोमोटिव अप्लायंसेस बनाती है, आईओटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रेलवेज मॉडर्नाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी काम करती है और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी इन प्रोडक्ट्स का डिजाइन भी बनाती है और सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी इसका पूरा सप्लाई चेन भी देखती है और इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट को भी मैनेज करती है। तो कंपनी का बिजनेस पूरा डाइवर्सिफाई है, शुरू से अंत तक ये कंपनी हर चीज को मैनेज करती है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने घर में एसी या वॉशिंग मशीन जरूर यूज करते होंगे। उन एसी या वॉशिंग मशीन के जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो उसके अंदर ब्रेन होता है, दिमाग, मशीन का मशीनी दिमाग, जिसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं, वो मदरबोर्ड, किट, ये सारी चीज़ें यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा जितनी भी जगह पे आप वो किट देखते होंगे बचपन में या कहीं भी आपने खोला होगा, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं भी वो हर एक रंग की जो मशीन होती है, वो मशीन ये कंपनी, वो मदरबोर्ड और ये सारी मशीनरी वो कंपनी बनाती है। आइए अब इसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या-क्या हैं? कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, जिसको पीसीबीए बोलते हैं, ये बनाती है। दूसरा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट, आरएफआईडी, ये भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट जैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले पीसीबीए। पीसीबीए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज क्या है? इस प्रोडक्ट का जो यूज होता है पीसीबीए का, वो ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, आईटी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में होता है। दूसरा है आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल हम लोग डिफेंस सेक्टर में, शिपिंग में, हेल्थ केयर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल में और आजकल नई जो फिनटेक टेक्नोलॉजी चल रही, फिनटेक जो कंपनियां आ रही है, तो फिनटेक इंडस्ट्रीज में भी इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स का जो है यूज, वो चोक्स, इंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक फिल्टर, ट्रांसफार्मर और हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज में होता है। तो काफी बड़ा और डाइवर्सिफाई बिजनेस है इनका। ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाती हैं। इसके अलावा एक चीज आपने देखा होगा, गाड़ियों में जो फास्टैग जो लगता है, वो फास्टैग भी ये कंपनी बनाती है और भी कई तरह के जो टैग्स होते हैं वो सारे
टैक्स ये कंपनी बनाती है। आइए अब इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, तो ये कंपनी तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में आता है। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में आने के कारण कंपनी को भारत सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट का है, इसका भी सपोर्ट इस कंपनी को मिलता है। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस बढ़ रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना जो फोकस बढ़ता जा रहा है, इतनी हम मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर रहे हैं, चाइना प्लस वन की बातें करते हैं, तो इन सब चीज़ों का और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों का भी बड़ा ही बेनिफिट मिलने वाला है इस कंपनी को आने वाले समय में। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कंपनी का पोर्टफोलियो, कंपनी का बिज़नेस काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई है, जो इसके स्ट्रेंथ को बतलाती है। अब हम इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ के बारे में, आर-एन-डी के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि इस तरह की कंपनियों में आर-एन-डी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन को लेकर के कितना जागरूक है, किस-किस तरह के इनोवेशंस ला रही है, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन इनोवेशंस को, इन रिसर्च को ये कंपनी कितना करने में सक्षम है, तो इसके लिए आर-एन-डी फैसिलिटीज़ भी कंपनी की है। एक तो आर-एन-डी इसका है जर्मनी में, जिसमें काफ़ी अच्छा रिसर्च का है, और इंडिया में अगर बात करें तो चेन्नई में और गुड़गाँव में इनकी आर-एन-डी फैसिलिटीज़ है। कंपनी के पास 250 से ज़्यादा कस्टमर हैं, 20 से ज़्यादा देशों में कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के कस्टमर्स लगभग 16 से 20 साल से लगातार कंपनी के साथ एसोसिएट्स हैं, जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी के पास अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स जैसी दिग्गज कंपनियां, सीएडीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये सब इनके क्लाइंट हैं, और भी बहुत से क्लाइंट हैं। अब आइए थोड़ा-सा कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का लगभग 35% जो रेवेन्यू आता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, और कंज्यूमर सेक्टर से 20% आता है, ऑटो सेक्टर से 19%, आईटी सेक्टर से 10%, इसके अलावा अदर सेक्टर से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके पीयर्स की अगर बात करें तो कंपनी के 2 मेन प्रमुख पीयर्स हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी और है अंबर एंटरप्राइजेज। और अपने पीयर्स के सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले अच्छा ग्रोथ भी दिखा रही है, और पीयर्स के मुकाबले एक अच्छे वैल्यूएशन पे, एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, कम हल्के वैल्यूएशन पे कंपनी ने अपना आईपीओ लाया है, जो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो इसके कुल मिलाकर 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी और अंबर एंटरप्राइजेज। हालाँकि इनका जो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, बिज़नेस में डिफरेंसेस हैं, बट मोटा-मोटी हम मान के चल सकते हैं कि ये 2 ही इसके पीयर्स कंपनियाँ हैं। आइए अब इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ जानते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी 5000 करोड़ का मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी हाल ही में कंपनी ने अपना आईपीओ लाया है। कंपनी छोटी कंपनी है, इसलिए इसमें स्ट्रेंथ ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और कंपनी का बिज़नेस बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। प्रोडक्ट और डिमांड लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण कंपनी अपना बिज़नेस एक्सपेंशन करना चाहती है, और इसीलिए मुख्य कारण यही है इस कंपनी का आईपीओ लाने के लिए, वो है अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना। चूँकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए इनको अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफ़िट भी दिखा रही है। 10 के फेस वैल्यू पे कंपनी ने अपना आईपीओ लाया है, और अर्निंग पर शेयर में अब धीरे-धीरे सुधार भी दिख रहा है। मार्जिन में हालाँकि थोड़ा-सा प्रेशर अभी बना हुआ है, जो कि वक़्त के साथ ये धीरे-धीरे जो है ये ठीक हो जाएँगी। कंपनी 15-20 साल पुरानी कंपनी है, तो मैनेजमेंट को थोड़ा अब जो है उतार-चढ़ाव के कई फेज़ कंपनी ने देख लिए होंगे, तो कंपनी अब थोड़ा-सा, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा-सा अभी स्ट्रॉन्ग हो भी गया होगा। तो इस कंपनी का बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। आइए थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास कंपनी के 48% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज़ ने इसमें
4% की होल्डिंग ले रखी है। डीआईआईज़ के पास 7% की होल्डिंग है और कुल मिलाकर तीनों प्रमोटर एफआईआईज़, डीआईआईज़ तीनों मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 60% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छी होल्डिंग मानी जाएगी। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी हाई ग्रोथ बिजनेस में है, से जुड़ी हुई कंपनी है। फ्यूचर में उम्मीद है, अनुमान है कि 30% के सीएजीआर के साथ ये ग्रो कर सकती है ये कंपनी। अपने पीयर्स के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। भारत सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी फोकस है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भी इस कंपनी को भारत सरकार का काफ़ी सपोर्ट है। चाइना प्लस वन की जो थीम है, पूरी दुनिया इंडिया को जो है चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रही है। उसमें भी ये कंपनी का बिजनेस काफ़ी अब ग्रो करने की संभावना है। स्मॉल कैप कंपनी है, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी में दिख रही है। फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर सकती है और अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है। मैनेजमेंट के पास काफ़ी लॉन्ग टर्म का, लंबे समय का एक अच्छा अनुभव है और कंपनी के साथ अगर शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, यहाँ पेशेंस के साथ अगर इस कंपनी के साथ अगर 15-20 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 15-20 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं और इस कंपनी की यात्रा में अगर आप इसका साथ देते हैं, इसके साथ बने रहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। बाकी ये मेरा अपना एनालिसिस है। आप भी अपना खुद की रिसर्च करें, इस शेयर पे और एनालिसिस करें, इस कंपनी के बारे में रिसर्च करें और अपना पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर लें। बाकी अगर मैं इस कंपनी के बारे में कहूँ तो ये बड़ा ही अच्छा कंपनी है, सही वैल्यूएशन पे आया है। मेरी तरफ से इसमें बाय की रेटिंग है और मैं इसमें बाय करने की अपने निवेशकों को सलाह दूँगा। इसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी अभी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इसका लगभग ₹350 का इसका टारगेट भी रखा है, जो कि 20 से 30% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर ये शॉर्ट टर्म में भी कर सकती है और लॉन्ग टर्म आप इसको 20-25 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रखें। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म इस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप कंपनी है, जिसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन इस शेयर के रिलेटेड आपको दिया, वो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमें क्या सुधार करना है और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, किन सब्जेक्ट पे, किन शेयर्स पे और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊँ, ये भी आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।